यदि तुम 18 से 25 वर्ष के मध्य हो तो ये संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। एक पल रुक कर सोचो, क्या तुम सच में उस रास्ते पर चल रहे हो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगा, या फिर तुम भी इस भीड़ का हिस्सा बन चुके हो जो बिना सोचे बिना समझे बस बहती जा रही है। ये केवल एक साधारण विषय नहीं है, ये तुम्हारे अस्तित्व का प्रश्न है। ये तुम्हारी उस शक्ति का प्रश्न है जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई है लेकिन जिसे तुमने अभी तक पहचाना नहीं है। और ये तुम्हारे पुरुषार्थ का प्रश्न है, तुम्हारी इच्छा शक्ति का, जो तुम्हारा पूरा भविष्य तय करेगी। प्राचीन भारत में ब्रह्मचर्य केवल स्त्री से दूर रहने का नाम नहीं था, अपितु ये मन, वचन और कर्म से संयम रखने की एक दिव्य साधना थी। अर्थात ये केवल बाहरी नियंत्रण नहीं, बल्कि अपने भीतर उठने वाले हर विचार पर नियंत्रण रखना है, अपनी वाणी को शुद्ध रखना और अपने हर कर्म को सही दिशा देना। ब्रह्म अर्थात परम सत्य और चर्य अर्थात उसका आचरण। यानी सिर्फ सत्य को समझना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही सच्चा ब्रह्मचर्य है। अर्थात वो जीवन जीना जो तुम्हें परम शक्ति और सत्य के निकट ले जाए, जो तुम्हें भीतर से शांत, स्थिर और शक्तिशाली बनाए और तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जाए जहां तुम्हारा हर कदम तुम्हें महानता की ओर बढ़ाए। परंतु आज का मानव मोबाइल, चलचित्र और अश्लील दृश्यों में इतना लिप्त हो चुका है कि वो अपने ही पुरुषार्थ को क्षणिक सुख के लिए व्यर्थ बहा देता है। अर्थात कुछ पलों के आनंद के लिए वो अपनी सबसे कीमती शक्ति को खोता जा रहा है। वो धीरे धीरे अपनी इच्छा शक्ति पर से नियंत्रण खोता जा रहा है। जब कोई युवक किसी स्त्री को देखकर अपने विचारों पर नियंत्रण ना रख पाए, यानी उसका मन ही उसका मालिक बन जाए, तो क्या वो वास्तव में पुरुष कहलाने योग्य है? क्योंकि सच्चा पुरुष वही है जो अपनी इंद्रियों का स्वामी हो, न कि उनका दास। जब तुम अश्लील दृश्य देखते हो तब तुम्हारे मस्तिष्क में डोपामिन नामक रसायन का स्राव होता है। ये तुम्हें क्षणिक आनंद तो देता है, परंतु जब ये अधिक सक्रिय हो जाता है तो तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है। अर्थात तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे उसी आसान सुख का आदी बन जाता है। तुम निर्णय लेने में दुर्बल हो जाते हो, तुम्हारी इच्छा शक्ति क्षीण हो जाती है, छोटे छोटे कामों में भी तुम्हें मेहनत करने का मन नहीं करता और तुम बार बार उसी जाल में फंसते चले जाते हो, क्योंकि अब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहता, बल्कि वो उस आदत का गुलाम बन जाता है। प्राचीन ऋषियों ने कहा है, वीर्य ही जीवन की मूल शक्ति है। ये केवल एक जैविक द्रव्य नहीं, ये तुम्हारी ऊर्जा, तेज और ओज का स्रोत है। अर्थात यही वो शक्ति है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और तुम्हारे व्यक्तित्व में एक अलग ही प्रभाव लाती है। यदि कोई व्यक्ति केवल 30 दिनों तक अपने वीर्य की रक्षा करता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार होने लगता है, यानी वो खुद को पहले से अधिक शक्तिशाली और नियंत्रित महसूस करने लगता है। 60 दिनों में उसकी दृष्टि स्पष्ट हो जाती है, मन स्थिर होने लगता है। अब वो छोटी छोटी इच्छाओं से ऊपर उठकर अपने बड़े लक्ष्यों पर ध्यान देने लगता है। और यदि कोई 1 वर्ष तक इस दिव्य नियम का पालन करे तो उसका व्यक्तित्व एक साधारण मनुष्य से ऊपर उठकर एक तेजस्वी और प्रभावशाली पुरुष का रूप ले लेता है। अर्थात वो केवल दिखने में नहीं, बल्कि अपने विचारों, अपने व्यवहार और अपनी उपस्थिति से दूसरों पर गहरा प्रभाव छोड़ने लगता है। हमारे प्राचीन योद्धा, ऋषि और महापुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी, उनका शरीर बलवान और मन अडिग था। अर्थात वे केवल शारीरिक रूप से ही शक्तिशाली नहीं थे, बल्कि मानसिक रूप से भी पूर्णतः स्थिर और जागरूक थे। वे जो भी सीखते थे उसे लंबे समय तक याद रख पाते थे। वे केवल शारीरिक बल से नहीं, अपितु आत्मिक शक्ति से भी महान थे। यानी उनकी असली ताकत उनके भीतर के संयम और अनुशासन में थी। इसी कारण वे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होते थे। जब मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण खो देता है तो ये केवल वीर्य हानि तक सीमित नहीं रहता, अर्थात ये उसके पूरे जीवन को प्रभावित करने लगता है। वो क्रोधित, चिड़चिड़ा और अशांत हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आने लगता है और उसका मन हमेशा बेचैन रहने लगता है। उसकी एकाग्रता समाप्त हो जाती है, यानी वो किसी भी काम में लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाता। वो गलत निर्णय लेने लगता है,
क्योंकि जब मन ही अस्थिर हो तो सही और गलत का अंतर समझना भी कठिन हो जाता है और धीरे धीरे वो अपनी ही शक्ति का नाश कर देता है। अर्थात जिस शक्ति से वो महान बन सकता था उसी को वो अनजाने में खो देता है। यदि तुम सच में अपने जीवन को महान बनाना चाहते हो तो तुम्हें अपने मन पर विजय प्राप्त करनी होगी। अर्थात सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं बल्कि खुद के ऊपर होती है। ध्यान करो, व्यायाम करो, अच्छे विचारों को अपने जीवन में स्थान दो, यानी अपने शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाओ। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बना लो कि छोटी छोटी इच्छाएं तुम्हें विचलित न कर सकें, क्योंकि जब तुम्हारा लक्ष्य बड़ा होता है तो तुम्हारा ध्यान भी उसी पर केंद्रित रहता है और धीरे धीरे तुम उन सभी आदतों से ऊपर उठ जाते हो जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं। तुम केवल एक साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम अपार शक्ति के स्रोत हो। अर्थात तुम्हारे भीतर वो क्षमता है जो तुम्हें भीड़ से अलग बना सकती है। अपने पुरुषार्थ को पहचानो, अपने ब्रह्म को बचाओ, यानी अपनी शक्ति को व्यर्थ न जाने दो, उसे सही दिशा में लगाओ और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाओ। याद रखो, जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली वही इस संसार का सच्चा विजेता है, क्योंकि दुनिया को जीतने से पहले खुद पर जीत हासिल करना ही सबसे बड़ी सफलता है। यदि ये संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श करे तो इसे अन्य युवाओं तक पहुंचाओ। अर्थात इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित मत रखो बल्कि उन युवाओं तक भी पहुंचाओ जो आज अपने रास्ते से भटक रहे हैं, क्योंकि एक जागृत युवा पूरा राष्ट्र बदल सकता है। और जब एक एक करके युवा जागते हैं तो एक नई सोच, एक नई दिशा और एक नई क्रांति जन्म लेती है। संयम ही शक्ति है और शक्ति ही सफलता का मार्ग। अर्थात जो स्वयं को नियंत्रित कर लेता है वही अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है।